आप परमेश्वर में आनंदित है और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। इस अपॉर्चुनिटी को परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम यहाँ बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम वर्ड्स को सुन सकते हैं। अब अपनी रोज की लाइफ में इन वर्ड्स को हम सुनते हैं, हम सीखते हैं और परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी देता है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए जो वर्ड मुझे मिला है वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप अपनी बाइबल्स को लेके बैठे हैं तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। मैं कुछ वर्ड को, कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ूंगी और हम उसमें से फिर परमेश्वर की वचनों के बारे में हम बातें करेंगे। हम निकाल लेंगे निर्गमन 15 उसका 22 से 24वां पद, जो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। जो दूसरा वर्स मैं आपके सामने पढ़ूंगी वो हमें मिलता है निर्गमन 16 उसका 2 और 3 पद। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे भी डाले जाते तो उत्तम था। एक वर्ष और मैं आपके सामने पढ़ूंगी जो इसी अध्याय से है, निर्गमन 16 उसका 7वां पद। क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। यहाँ पे मूसा इस्राएली उसे कह रहा है कि जो आप परमेश्वर के सामने, जो तुम यहोवा के सामने बुड़बुड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, वो उस सब बातों को सुनता है, वो उस कुड़कुड़ाने को, उस बुड़बुड़ाने को सुनता है। यहाँ हम देखते हैं, इन पदों में हमने देखा कि इजरायली परमेश्वर के साथ दो तरीके का व्यवहार रखते थे, दो तरीके से अपने जीवन को बिताते थे। वो परमेश्वर के सामने दो तरीके का व्यवहार रखते थे। जहाँ एक तरफ परमेश्वर उनको बचाता, उनके लिए उत्तम बातों को करता, उन्हें उत्तम बातों से तृप्त करता। जहाँ परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था, उस जगह पे वो परमेश्वर की प्रशंसा करते, परमेश्वर का जय जयकार करते, परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते। वो मूसा से कहते कि हम उन सारी बातों को मानेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है, हम उन सारी आज्ञाओं को मानेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए देता है। और उस जगह पे वो परमेश्वर का धन्यवाद करते। और जैसी ही परिस्थितियां विपरीत होती, कुछ ही दिन बीतते, कुछ ही समय बीतता, उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं लग रहा है कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध गुड़गुड़ाने लगते, वे परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगते। वे भूल जाते कि परमेश्वर ने उनके लिए किस कामों को किया था। वो भूल जाते कि परमेश्वर ने मिस्र से उन्हें कैसे छुड़ा के लाया था। हम इन सारी बातों को इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। हम जब मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसराइली कैसे अपने व्यवहार को परमेश्वर के विरुद्ध बदल लेते थे। जो बातें उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी थी, जो परमेश्वर के बड़े कार्यों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे थे, जैसी परिस्थितियां विपरीत होती, वो परमेश्वर को भूल जाते। वो मूसा के विरुद्ध में, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगते, वो अपने व्यवहार को परमेश्वर के प्रति बदल लेते। हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें 430 वर्ष की गुलामी से लेकर बाहर लेकर आया था। उन्हें वो फ्रीडम मिला था, उन्हें स्वतंत्रता मिली थी। परमेश्वर उस जगह पे उन्हें ले जाने वाला था जिस जगह के लिए उसने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस लैंड को परमेश्वर उन्हें देने वाला था। फिर भी इसराइली उन सारी बातों को भूल जाते हैं और वो उस बुरी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर से व्यवहार करने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए परमेश्वर के प्रति अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, परमेश्वर के विपरीत हो जाते हैं। निर्गमन 16:2 में जैसे बाइबल बताती है, वो कहते हैं कि मिस्र में तो हमें मनमाना भोजन मिलता था, और अगर हम मर भी जाते ना उस जगह पे गुलामी करते हुए, तो हमारे लिए उत्तम था, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि सिर्फ उन्हें इसलिए कि उन्हें मनमाना भोजन मिल रहा था, पर वो इस बात को भूल गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में देखा है। वो इतने साल से मिस्रियों की गुलामी कर रहे हैं, पर सिर्फ भोजन की वजह से वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनके लिए किन बातों को किया। और वो ये बोल रहे हैं कि हम मर भी जाते उस जगह में तो बहुत अच्छी बात होती है, हमारे लिए उत्तम होती है ये बात। सिर्फ भोजन की वजह से वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लग गए। जैसे इजरायलियों का नेचर था, परमेश्वर के प्रति सब कुछ अच्छा चल रहा है तो परमेश्वर को सब अच्छा अच्छा कहना है, परमेश्वर तू भला है, तू अच्छा है, तू सारी बातों के लिए हमारे लिए अच्छा कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। और जैसी परिस्थिति बिगड़ जा रही है,
वैसे ही वो परमेश्वर के विपरीत हो जा रहे हैं। वो अपनी पुरानी परिस्थिति को याद करने लग रहे हैं, उस जगह को सोच रहे हैं कि हाँ, ठीक है हम गुलामी कर रहे थे, पर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी थी। भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें एक बहुत अच्छा जीवन देने जा रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, जहाँ पे हम परमेश्वर की उन भलाइयों को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में की है। परमेश्वर हमें कैसे बचाते हुए लेके चल रहा है, परमेश्वर कैसे अपने अनुग्रह में हमें लेके चल रहा है, कैसे हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। हम तब तक तो उसके साथ भले रहते हैं, हम अपने व्यवहार को परमेश्वर के लिए अच्छा रखते हैं, जब तक परमेश्वर हमारे लिए चीजों को अच्छा कर रहा है। जहां तक हमें परिस्थितियां अपने जीवन में अच्छी दिख रही है, जहाँ पे हम खुश हैं, जहाँ पे हम चीजों को आनंद के साथ अनुभव कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम आनंद के साथ अपने जीवन को बिता पा रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ बहुत खुश है, बहुत खुश है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। पर जैसे ही हमारे लिए परिस्थिति विपरीत हुई, हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ गए जहाँ पे हम फंस गए हैं, बहुत थोड़ा लंबा समय बीत गया है कि हम वहां पे फंस गए हैं, और हम परमेश्वर के विपरीत हो गए। इससे अच्छा तो हम पुराने जीवन में थे, आप हमको वहां से लेकर ही नहीं आते, आप हमारे जीवन में उन भलाइयों को ही नहीं करते, आप हमारे जीवन में उन सारी बातों को ही नहीं करते। अच्छा ये होता कि हम पुराने जीवन की तरह पुरानी तरह अपने जीवन को बिताते। कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम उनकी भलाइयों को भूल जाते हैं, और हम अपनी बुरी परिस्थिति की वजह से परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगते हैं। अपने दो तरीके का नेचर हम परमेश्वर की तरह बना लेते हैं, दो तरीके का व्यवहार हम परमेश्वर के लिए बना लेते हैं। कई बार हम लोग ने कई लोगों को ऐसा देखा है, जब वो बुरी परिस्थिति में पड़ जाते हैं ना, जब वो ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पे चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जहाँ पे वो अच्छी बातों को नहीं देख पा रहे हैं, वो ना परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो शायद चर्च जाना बंद कर देंगे, वो प्रार्थनाओं को करना बंद कर देंगे, वो संगति में जाना बंद कर देंगे, वो उन सारी बातों को करना बंद कर देंगे जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। और कई बार तो वो परमेश्वर के विपरीत लोगों से बातें भी करने लग जाते हैं, कि देखो परमेश्वर तो हमारे जीवन में किन बातों को कर रहा है, कि देखो हमारे जीवन में तो विपरीत परिस्थितियां चल रही है, परमेश्वर तो है ही नहीं। परमेश्वर अगर होता तो हमारे जीवन में इन सारी बातों को थोड़ी होने देता, हमें दुख में थोड़ी रहने देता, हमें बीमारी में थोड़ी रहने देता। तो हम इन सारी बातों को अपने जीवन में करने लग जाते, कहीं ना कहीं हम अपने नेचर को परमेश्वर के लिए बदल लेते। जहां हम असफलताओं को देखते हैं, हम जहाँ फेलियर्स को देखते हैं, वहां हम कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर होता तो हमें असफल थोड़ी होने देता। तो आज मैं इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। जैसे वचन कहता है ना कि परमेश्वर इसराइलियों का बुड़बुड़ाना सुनता था। इसराइली इस बात को स्मरण करना ही भूल गए कि अगर परमेश्वर उनका बुड़बुड़ाना सुन सकता है, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी तो सुन सकता है। वो चाहते तो वो मूसा से कह सकते थे कि तू परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमें इन चीजों की जरूरत है, हमें आज ये खाना है, हमें आज ऐसा रहना है। तो परमेश्वर को कहना कि हमें इन चीजों की जरूरत है। वो परमेश्वर से विनती कर सकते थे कि प्रभु हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें ये चाहिए। पर उस जगह पे वो अपनी विपरीत परिस्थितियों को लेके परमेश्वर की ओर बुड़बुड़ाते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वो विनती नहीं करते हैं। हम भी कई बार ऐसे ही हो जाते हैं, हम अपने दो तरीके के नेचर को लेके परमेश्वर के सामने रहने लगते हैं, हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं। मैं आज इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि क्यों ना हम परमेश्वर के साथ एक जैसा जीवन बताए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। क्यों ना हम विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें, उस आशा को परमेश्वर की ओर बनाए रखे कि जो परमेश्वर हमें जहाँ से लेके चल रहा है, जिस परिस्थिति से परमेश्वर हमें लेके चल रहा है, वो उस जगह में जाने का एक प्रोसेस है जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने आगे हमारे लिए उत्तम चीजों को रखी है, उत्तम योजनाओं को रखा है। शायद हम जिस जगह से अभी जिस परिस्थिति से होके जा रहे हैं, हमारे लिए वो विपरीत हो सकती है, पर वो एक प्रोसेस है हमारी लाइफ का, जहाँ पे हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, जहाँ पे हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, जहाँ पे हमें परमेश्वर के साथ एक जैसा व्यवहार रखना है। क्यों ना हम उन बुरी परिस्थितियों में आनंदित रहे। जैसे वचन कहता है कि हमें क्लेश में स्थिर रहना है, हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों ना हम अपनी उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हाँ परमेश्वर, आप हमें जहां से लेके चल रहे हैं ना, वो सही है, वो हमारे लिए भला है। और हम जानते हैं कि आप आगे हमारे लिए अच्छी परिस्थितियों को लेकर आएंगे, आप हमें वाचा की जगह में हमें पहुंचाएंगे, आप हमें उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाएंगे। क्यों ना हम अपने परमेश्वर के लिए अपने व्यवहार को एक जैसा रखें, हम अपने व्यवहार को बदले ना बुरी परिस्थितियों को देखते हुए। मैं आज इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती थी कि आप हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक अच्छी परिस्थिति में आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप उससे प्रेम रखें, आप उसकी तरह एक तरह का जीवन बिताए, आप उसके लिए एक तरीके का जीवन बिताए।
और मैं विश्वास रखती हूँ कि आज इस वर्ड ने आपसे बातें की होगी, आज इस वर्ड ने आपको सिखाया होगा, आज इस वर्ड ने आपको बताया होगा कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, हमें कैसे एक तरीके का व्यवहार परमेश्वर के साथ रखना है, उस पे विश्वास रखना है, उससे प्रेम रखते हुए आगे चलना है। जैसे हम अपनी बुरी बातों को परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हुए रख रहे हैं, वैसे ही हमें उन बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए इन बातों को आप देखिए, इन बातों को आप कीजिए, जो परिस्थिति हमारे साथ बुरी चल रही है, आप इससे हमें परिस्थितियों से आप हमें सही तरीके से आप हमें लीड कीजिए, हम आप पे विश्वास रखते हुए चल सके, हम इस परिस्थिति में आप पे भरोसा रखते हुए चल सके। मैं आज इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती थी और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वर्ड ने आपसे बातें की होगी। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी एक दूसरे को ग्रीट